दिनों में देखिएगा कि ये कुत्ते के साथ एक किसी की शादी होगी बॉलीवुड और हॉलीवुड में, और उसी को पति मानेगा, फिर भी लोग ताली बजाएंगे। और तब एक परंपरा चलेगी, कुत्ता के साथ, गधा के साथ, घोड़ा के साथ लड़कियों की शादी होगी, नहीं करेंगे। तो शत्रुघ्न सिन्हा की पहले की छवि लोगों के बीच में, लेकिन ये जो शादी हुआ है उसके बाद हिंदुओं की भावना इतनी भड़क गई है कि लोग उनको देखना तक पसंद नहीं करेंगे। भर जाएगा तक कहेगा कि हम कुत्ता से शादी करेंगे, उसकी भी मान्यता दीजिए। कुछ लोग कहेंगे हम रात उसके साथ गुजार दिया गया हो। उस व्यक्ति को ना तो शादी का इंतजार होता है, ना सुहागरात का इंतजार होता है, ना ही तलाक का इंतजार होता है। डाइवोर्स भी होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। शादियाँ भी होती है तो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते लोग के यहाँ। हम लोग सेंटिमेंटल है। हमारी बहू बेटी को यदि कोई उंगली भी पकड़ लेगा तो तलवार निकाल के हाथ काटने की बात सोच। शादी का पर्पस ये था लीगलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप। जब शारीरिक संबंध बनता है उसी को वैधता प्रदान करता है। शादी से पहले यदि किसी स्त्री के साथ किसी पुरुष का यदि कोई शारीरिक संबंध होता है तो हम लोग कहते हैं नाजायज संबंध। हिंदू ही शादी कर सकता है हिंदू विधि से, या मुस्लिम मैरिज में जो करेगा तो दोनों को मुस्लिम बनेगा तब निकाह होगा। नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार, आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। अभी हमारे साथ अधिवक्ता शिवनंदन भारती जी। जैसा कि जानते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल का शादी हुआ या निकाह हुआ, ये तो हम कह नहीं सकते, पर इन्हीं से जानते क्या बाकी क्या कुछ है, इनका सोच है, आइए जानते। सर, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, जैसा कि शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी की शादी हुआ है, हिंदू और मुस्लिम की शादी कानूनी रूप से सही है या गलत है? सर देखिए, कानूनी दृष्टिकोण से जो हर चीज़ का वो दो पहलू है, एक सामाजिक पहलू है, दूसरा कानूनी पहलू है। कानून में हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में जो बना उसके मुताबिक जो सिस्टम है उसमें ये कहा जाता है कि कोई भी दो हिंदू ही शादी कर सकता है हिंदू विधि से, या मुस्लिम मैरिज में जो करेगा तो दोनों को मुस्लिम बनेगा तब निकाह होगा। तो ये ना तो, और ये दो अलग व्यक्ति, एक जो है सो अपने समुदाय में कोई हिंदू है और दूसरा मुसलमान है, ये जो शादी करेंगे तो ये इस शादी के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में एक प्रावधान है जिसके तहत इनकी शादी हुई है। तो ना तो ये हिंदू विधि से ना ये शादी हुआ, ना मुस्लिम विधि से ये निकाह हुआ। ये स्पेशल मैरिज एक्ट के अंतर्गत ये दोनों की शादी हुई है जिसमें वो रजिस्ट्रेशन किया, जिसको आप सामान्य बोलचाल में कोर्ट मैरिज कहते हैं। और उसका रजिस्ट्रेशन होता है, तो वो एक विधि है, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ये शादियाँ हुई है। न तो निकाह हुआ न शादी हुआ, तो फिर हुआ या क्या हुआ? सर देखिए, ये निकाह, शादी, विवाह, रिश्ता, अनुशासन, डिसिप्लिन, जाति और धर्म, ये जो मास लेवल पर लोग हैं वो लोग मानते हैं। और बॉलीवुड या कोई भी भोजपुरी सिनेमा को देखिए, आज के इस दौर में आपको यदि ये लगता है कि ये लोग धर्म को मानते हैं, जाति को मानते हैं, कुछ नहीं, ये लोग दूसरे की भावना के साथ खेलते हैं। आपकी भावना को जगाकर, आपके इमोशन को जगाकर पिक्चर को केवल हिट बनाने के लिए ये लोग ये काम कर सकते हैं। ना तो इन लोगों की जाति से कोई मतलब होता है, ना ही कोई धर्म से मतलब होता है। ये लोग अपने बिजनेस को चमकाने के बाद इन लोगों के सोच में देखिए, उसको आदर्श मानने लायक अब नहीं रहा बॉलीवुड, क्योंकि जो उनका रहन सहन, जीवन शैली रही है, कपड़ा पहनने का तरीका, जिसको समाज में पहले क्या होता था कि हीरो को आइडियल मान लेता था लोग। जो हीरो कर रहा है, हीरोइन कर रही है, उसी चीज़ को लोग समझता था सही हो रहा है। लेकिन अभी का जो परिवेश है, सत्य ये है कि बच्चों को हीरो के व्यक्तिगत या जो एक्ट्रेस हैं उसके व्यक्तिगत जीवन से यदि सीखने को यदि होगा तो कुरीति और कुसंस्कार के अलावा संस्कार मिलने का दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। चाहे वो शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा हो, और भी बहुत सारे हैं जैसे राखी सावंत जी हो, उनका जो बोलने का और भाषा मर्यादा का है। उसके बाद अभी एक उर्फी जावेद हो, इन लोगों के जो इर्द गिर्द और उनके जो बारीकी से चीज़ों को जो बच्चे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो या उनको जो अपना आइडियल मान रहे हैं, तो समझिए कि वो जो है सो समाज में एक अच्छा नागरिक कहलाने लायक कोई भी एक्टिविटी जो है उस बच्चे में मुझे नहीं लगता है कि डेवलप करेगा। इसीलिए ये जो शादियां हुई है वो व्यक्तिगत है कि शादियां कितने दिन टिकती है, और इन लोगों के लिए शादी कोई मायने नहीं। शादी का पर्पस ये था लीगलाइजेशन ऑफ फिजिकल रिलेशनशिप। जब शारीरिक संबंध बनता है उसी को वैधता प्रदान करता है। शादी से पहले यदि किसी स्त्री के साथ किसी पुरुष का यदि कोई शारीरिक संबंध होता है तो हम लोग कहते हैं नाजायज संबंध है। परंतु यदि शादी हो जाती है तो हम लोग कहते हैं जैसे ही शादी होती तो उसकी वैधता देता है। यदि फिजिकल रिलेशनशिप भी बनता है तो लोग फूलों की बौछार करते हैं, सजावट करते हैं, घर का बाराती जाती है, मिठाई खाते हैं, तो उसी को कानूनी तौर पर और सामाजिक तौर पर मान्यता मिलती है।
परंतु इन लोगों के का जो होता है खास करके फिल्मी कलाकारों का, अधिकतर लोगों का ज़िंदगी में प्यार मोहब्बत ये सब कुछ नहीं होता है। केवल वो एक जैसे भूख लगती है तो आप भोजन करते हैं, वॉशरूम जाना होता है, ये कानूनी वो शारीरिक प्रक्रिया है। ठीक उसी तरीके से जब इन लोगों की कामुकता बढ़ती है तो किसी न किसी मर्द के साथ, वो कौन है नहीं है, उम्र में बड़ा है छोटा है, धर्म है, कुछ नहीं देखेंगे। यदि उनको लगता है कि एक रात इनके साथ बिताने से हमारे भविष्य को अच्छा सिनेमा मिल जाएगा, अच्छा स्टारडम मिल जाएगा, तो ये लोग जरा सा एक बार हिचकते भी नहीं हैं और ना ही ये लोग सोचते हैं, ना ही परहेज करते हैं। बेबाकी से अपने आप को सौंप देते हैं और वो समझते हैं कि हम वहाँ तक का, इन लोग के मंजिल में होता है पैसा, और पैसा होता है पब्लिक से, इमोशन से। तो कुछ उटपटांग हरकत करके भी ये लोग बने रहना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह की हरकतें होती है। यदि लोग को यदि डाइवोर्स भी होता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, शादियाँ भी होती है तो बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं होते लोग, स्थितप्रज्ञ होते हैं। क्योंकि शादियों का इंतज़ार उन व्यक्तियों को होता है जिसमें वारापन हो, जी उसको एक एक्साइटमेंट होता है कि अपने पति से मिलने जा रहे हैं या अपनी पत्नी से मिलेंगे। सुहाग रात की बात होती है, शादी विवाह का बड़ माने वो काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि एक ऐसे पार्टनर से मिलने की बात ही होती है जो अनजान होता है, और दो अनजान लोग एक रिश्ते में बंधते हैं, इसीलिए उसके लिए एक्साइटमेंट होता है। परंतु जिसके शादी से पहले ही वर्षों कई रात उसके साथ गुजार दिया गया हो, उस व्यक्ति को ना तो शादी का इंतज़ार होता है, ना सुहागरात का इंतज़ार होता है, ना ही तलाक का इंतज़ार होता है, क्योंकि सब खाया पिया पचाया इसी फार्मूले पर ये लोग काम करते हैं। जी सर। तो शत्रुघ्न सिन्हा जी की बेटी हिंदुओं की भावना के हाथ किया या नहीं किया सर, क्या लगता है देखिए, आपको? ये व्यक्तिगत, हर आदमी का व्यक्तिगत जीवन है। जी तो जब लोग मुसीबत में होते हैं, अगर कोई अभी फतवा जारी कर दे तब, और जब कोई मुस्लिम व्यक्ति जब उसको मारने लगेंगे, तब वो हिंदुओं की भावना को भड़काने के लिए या सेंटिमेंट को बटोरने के लिए कहेंगे कि देखिए मैं हिंदू हूँ, मुझे मार रहा है कुछ मुस्लिम, या हिंदू की बेटी के साथ अन्याय कर रहा है। तो ये लोग लाभ लेने के लिए हिंदुओं का और मुस्लिम की बात करेंगे। लेकिन ये जो आपको लगता है कि ये हिंदू की भावना को आहत किया है, तो चूंकि हिंदू भी और हिंदुस्तान में भावनात्मक चीज़ से लोग जुड़ते हैं, और इतने भावनात्मक से जुड़े होते हैं कि यदि हम लोग पत्थर को भी पूजते हैं तो उसमें भगवान का मूर्ति देखते हैं, और उनको लगता है कि हम लोग उसको सेब खिलाते हैं, संतरा खिलाते हैं, दूध पिलाते हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमें भी मालूम है कि पत्थर है, परंतु आस्था जब जुड़ जाती है तो पत्थर को भी देवता की श्रेणी में लेके जाते हैं। तो वो एक हीरोइन है। तो और उसके पिता भी एक हीरो थे। तो शत्रुघ्न सिन्हा को जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और जब आपका उनका पहला ही पिक्चर आया था सलमान खान के साथ, वो दबंग, वो हिट भी किया था। उसके बाद उनके साथ हम लोग के यहाँ, हम लोग सेंटिमेंटल हैं, हमारी बहू बेटी को यदि कोई उंगली भी पकड़ लेगा तो तलवार निकाल के हाथ काटने की बात सोचेंगे। और यहाँ बेटी को सौंप दिया जाता है, उसके एक एक अंग पर मेकअप किया जाता है और तब हीरो के सामने रखा जाता है ताकि उसके जिस्म को पूरा लोग निहारे। और उस पिता को यदि फर्क नहीं पड़ता है तो आज हिंदू में गया या मुसलमान में गया या क्रिश्चियन में गया, विदेश में गया, ये कोई मायने नहीं रखता। और अभी तो ये चीज़ चल रहा है, आने वाले दिनों में देखिएगा कि ये कुत्ते के साथ किसी की शादी होगी बॉलीवुड और हॉलीवुड में, और उसी को पति मानेगा फिर भी लोग ताली बजाएंगे, और तब एक परंपरा चलेगी, कुत्ता के साथ, गधा के साथ, घोड़ा के साथ लड़कियों की शादी होगी। लड़कियां नहीं, मतलब इस तरह के नेचर के लोग हैं। तो उस टाइम में और उठपटांग लगे, क्योंकि अब कुछ बचेगा नहीं। तो बेस्टिलिटी हम लोग एक कहते हैं, जानवर के साथ संबंध स्थापित करना, उसका भी दौर और परंपरा खुलेआम लोग एक्सेप्ट करेंगे। अभी आ रहा है, एक लड़का एक लड़के से शादी करेगा, कभी नहीं कल्पना किए थे। लेकिन होमोसेक्स को भी मान्यता अभी एक कंट्री है रिसेंटली जहाँ पर मिला है, और उसका भी वकालत बहुत लोग करने लगे कि हिंदुस्तान में भी मिलना चाहिए। लड़की लड़की से शादी करना चाह रही है। जब इससे भी मन भर जाएगा तो कहेगा कि हम कुत्ता से शादी करेंगे, उसकी भी मान्यता दीजिए। कुछ लोग कहेंगे हम गधा से शादी करेंगे, उसकी भी मान्यता दीजिए। इसीलिए इन लोगों के टॉपिक पर बात करके और अपनी भावना को आहत पहुँचाना मुझे नहीं लग रहा है कि लोगों को जोड़ना चाहिए। एक समझिए कि बस ठीक है, कलाकार था, काम किया, उसका अब फंक्शन ख़त्म है, आप इंटरटेन कीजिए। और जब आप उसको निहारते हैं तो लोगों का नज़रिया पहले था कलाकार के तौर पर देखना कि एक बहुत अच्छा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्ट्रेस है, ये सब चीज़ लोग देखते थे। लेकिन अब पब्लिक भी जो है उसी तरीके से बस देखता है इंटरटेन के लिए। उसके बाद बहुत ज़्यादा भावना से इस चीज़ को जोड़ना उनके व्यक्तिगत जीवन है, इस पर कुछ भी कहना ठीक नहीं है। परंतु अब आइए बेटी के हिसाब से जब आप देखेंगे
तो शत्रुघ्न सिन्हा के बाद कथनी और करनी में बहुत फर्क पड़ा है। एक टाइम में उन्होंने कहा था कि बिहार की किसी भी बेटी को हम हीरोइन नहीं बनने देंगे, और उन्होंने भी किसी बेटी को तो दूर अपने ही बेटी को नहीं रोक सके और बेटी को बनाए। बीजेपी का हमेशा उन्होंने झंडा ढोया, हिंदुत्व की बात किया, और मुसलमान को वोट लेने का, और हिंदू और मुसलमान पर न जाने कितने बार वो सांसद बने। परंतु वक्त आया और जब बेटी ने प्रस्ताव दिया कि मैं एक मुसलमान के साथ शादी कर रहा हूँ, सवाल यहाँ मुसलमान और हिंदू का नहीं है, होना भी चाहिए, ये परंपरा है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परंतु जब वोट लेने आता है तो तब आप हिंदू की भावनाओं का बात करते हैं, राम मंदिर की बात करते हैं, स्थापना की बात करते हैं, भगवा कलर भी यदि कोई पहन लेते हैं तो तलवार निकालते हैं, और चंद लाभ के लिए देखते हैं कि पैसा वाला लड़का है तो आप मुस्लिम के हाथ में अपने बच्चे को सौंपने में आपका ये नहीं होता, और शादी में आप जाते भी हैं। तो ये सब जो कथनी और करनी में जो अंतर है, तो मुझे नहीं लग रहा है कि कितनी भी प्रतिष्ठा हो, देखिए लोगों को इज्जत बनने में और बिगड़ने में समय नहीं लगता है। एक वक्त था कि आसाराम बापू जहाँ से गुजरते थे वहाँ का मिट्टी लोग माथा में लगाता था, कि बापू के चरणों का धूल का मिट्टी माथा में लगाते हैं, लेकिन अब वो लोग उनको देख के जो इम्प्रेशन है, मुझे लगता है थूकना भी पसंद नहीं करेंगे। तो शत्रुघ्न सिन्हा की पहले की छवि लोगों के बीच में, लेकिन ये जो शादी हुआ है उसके बाद हिंदुओं की भावना इतनी भड़क गई है कि लोग उनको देखना तक पसंद नहीं करेंगे, और उस चीज़ को नहीं रोक सके तो वो उनकी विफलता है। वो जो दुनिया को खामोश का डायलॉग देते थे, खामोश, अब लगता है बेटी के आगे खामोश हो गए, और उनका जुबान नहीं खुलेगा और ना ही नज़र कहीं मिलेगी, यदि लोक लज्जा उनके अंदर होगी तो। परंतु ये उनका अपना व्यक्तिगत जीवन है। लोगों की जो भावना आहत है, क्योंकि वो अपनापन जुड़ते हैं। वोट लिया था शत्रुघ्न सिन्हा ने हिंदुत्व के नाम पर, इसीलिए इतनी उंगली उठती है, नहीं तो हिंदुओं को बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था कि आप मुसलमान से शादी कीजिए कि क्या कीजिए, लेकिन दोहरे चरित्र में जो वो आ गए, इससे लोगों की भावना को आहत हुआ है। तो ये तमाम तरह का चीज़ है। बाकी शादी मुबारक हो, उन्होंने शादी किया, और मैं एक मुसलमान और हिंदू के बीच में शादी हुई है इस बात को लेके नहीं कोई चर्चा का विषय होना चाहिए। हिंदुस्तान के में बहुत पहले भी आपने देखा हो, जोधा अकबर की कहानी सुना होगा कि अकबर को भी जोधा से शादी किया गया, दीन इलाही धर्म चलाया गया था, और वो अलग वो पूजा करते थे और ये अलग अपना जो है सो नमाज पढ़ा करते थे एक ही घर में। तो उस पर भी तो हमारे जो कल्चर है, संस्कृति में हिंदू और मुस्लिम की का जो एक बंधन है वो रहा है। परंतु इस दौर में शत्रुघ्न सिन्हा चूँकि हिंदुत्व के नाम पर कई बार वो सांसद बन चुके थे, और उन्हीं के उनके घर का नाम रामायण है, अपना नाम शत्रुघ्न है, बेटा का नाम लवकुश है, भाई का नाम राम और लक्ष्मण है, और दामाद का नाम जाहिर इकबाल आ गया। ये एक लोगों को हजम नहीं हो रहा, यही कहानी है। चलिए, तो ये थे शिवरंजन भारती जी, इनका साफ साफ कहना था। आप क्या सोचते हैं, अपना राय प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। तब तक के बने रहिए हमारे साथ। मैं और पी कुमार, देख रहे हैं आप पटना से।